हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी को इतिहास की क्लास में। क्लास 12 की इतिहास, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए लेकर आया हूं कहीं कहीं से इकट्ठा करके एक पीपीटी, है ना, जो बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही फेमस किताब से टॉपिक लिया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ से हिस्ट्री और पॉलिटिक्स दो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जिसका नाम है गांधी युग। क्या नाम है वो? गांधी युग। यानी महात्मा गांधी के जन्म से लेकर महात्मा गांधी के मृत्यु तक, समझ रहा ना, यानी टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें ये भी जानेंगे कि महात्मा गांधी कब कहाँ गए, कैसे गए, क्या किए, है ना, कब कौन सा आंदोलन किए, गांधी जी को ट्रेन से क्यों निकाला, सब गांधी जी इसके बाद कौन सा आंदोलन चलाए। ठीक है, टोटल का टोटल आंदोलन इसमें है। ठीक है, तो आप कलम कापी लेकर के बैठ जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे उसको आप लिखते रहेंगे, सुनिएगा, प्यार से इसको पढ़ते हैं। देखो बाबू, क्या लिखा है? एसवीपीडी के बुक में 11वीं चैप्टर में दिया हुआ है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। क्या दिया है बाबू, बोलो तो एक बार। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी नेशनल मूवमेंट। कौन मूवमेंट? नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से समझेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। है बाबू, देखो इधर लिखा है, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड द बियॉन्ड, यानी सविनय अवज्ञा और उससे आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाए थे? जल्दी बोलो। 1900 कितना में? जल्दी बताओ। 1900 कितना में? कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। 1900 कितना में? 30 में। कितना में? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। इसको नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। कौन? नमक सत्याग्रह। इसको दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक का बोलो, कहाँ से कहाँ तक यात्रा हुआ था? बोलो बोलो, यही लिख लीजिएगा। दांडी गए, कहाँ से गए? बोलो, कहाँ से गए थे? साबरमती। कौन? साबरमती। साबरमती आश्रम से दांडी। साबरमती जैसे लिख रहे हैं, साबरमती आश्रम से दांडी। और कितना मील की दूरी थी? बोलो 200। बोलो 200। 200 कितना? 200 200 241। कितना? 241। कितना? 241 किलोमीटर की मील। 241 मील की दूरी हो गया। 5 दिन में तय किए। बोलो 24। 10 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 24। यानी कई दिन में हो? 24 दिन में। कितना? 24 दिन में पूरा किए। कई दिन में? 24 दिन में पूरा किए। अब ये भी बता दो, पूछता है 24 दिन में पूरा किए तो उनके साथ में कई गो आदमी था? बताओ जल्दी। कई आदमी मिलकर जब इतिहास पढ़ाते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेरा सब्जेक्ट है। तो इतिहास में कोई और नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि बीपीएससी ने केवल मॉडर्न हिस्ट्री 8000 रुपए देकर पढ़े, खाली मॉडर्न जा गया ऑनलाइन। ठीक है, बोलो कितना आदमी गए थे? 7 पर 8 कितना होता है? 78। 78 अनुयायी। अनुयायी समझते हो? फॉलोअर्स। कैसे? फॉलोअर्स ट्रेनिंग, है ना। कई आदमी थे? 78 आदमी। कई आदमी? 78 आदमी। कई दिन की यात्रा थे? 24 दिन की। कई आदमी मिलकर तय किए? 78 हुआ। कहाँ से ये शुरुआत हुआ? साबरमती आश्रम से। कहाँ पर? दांडी। दांडी हिंदू बहुलक इलाका था कि मुसलमान बहुलक इलाका? बोलो, मुसलमान बहुलक इलाका। क्योंकि गांधी जी को कहा गया कि आप जो है मुसलमान पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को कहीं और नहीं बल्कि मुसलमान बहुलक इलाका चुना था, समझ रहा हो ना, ताकि गांधी जी पर जो क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, वो आरोप हट जाए, है कि नहीं। क्योंकि गांधी जी के कभी दिलो दिमाग में ऐसा बात था हो, वो चाहते थे कि सब लोग का साथ हो, है ना। लेकिन अंग्रेज जो है वो कई बार जो है हम सभी भारतीयों को तोड़ने का क्या किए? काम किए। चाहे बंगाल के विभाजन हो, चाहे कुछ भी हो। बंगाल का बंटवारा हुआ था, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो वो भी अंग्रेज क्या किए? धर्म के नाम पर बांट दिए, हिंदू के लिए अलग और इस्लाम के लिए अलग, जो कि क्या था? जो कि गड़बड़ था, है कि नहीं। तो इस चीज याद रखिए। बताओ, मैत्री दिवस किसके द्वारा मनाया गया? बंगाल के जनता द्वारा। जब क्या हुआ था? बंगाल को बटा गया, पूर्वी बंगाल को पश्चिम बंगाल में। अंग्रेज कहे कि हम शासन करने के लिए
आसानी से शासन हो सके उसके लिए बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात था हो नहीं था। अंग्रेजों का मेन मकसद था कि हिंदू और मुसलमान दोनों को क्या किया जाए, बांट दिया जाए, और तब हमें शोषण करना को मिले, समझे ना। तो ये वाला याद रखिएगा। बोल बाबू, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, कहाँ तक चला, दांडी तक। कई दिन की यात्रा थे, एक दिन में कई मील चलता था लोग, 10 मील। तो 24 दिन में चलेंगे तो 24 दहा के 240, अब बचेगा 1 मील ना हो। तो 1 मील तो आराम से 78 आदमी है, तो लोटा में पानी लेके सवेरे सवेरे दौड़ गया समुद्र के किनारे तक, जा करके क्या हो गया, कहानी खत्म। ये पहुंच गए थे वो शाम को ही दांडी पहुंच गए थे, लेकिन शाम को है ना ये कार्य नहीं करके और कहिया किए, अगला दिन सवेरे करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़े ना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। देखिएगा, हर एक इंट्रोडक्शन इंपोर्टेंट है। बोला, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी कहाँ गए, गांधी जी कहाँ गए थे, बोलो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए। कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का सफल प्रयोग किए। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य का आग्रह करना। किसका आग्रह करना, सत्य का आग्रह करना, यानी सत्याग्रह कहलाता है। क्योंकि गांधी जी अपना हथियार क्या बनाए थे, बोलो, सत्य और अहिंसा। बोलो बाबू, क्या बनाए थे, सत्य और अहिंसा अपन हथियार के रूप में बनाए ना। इनका बाकी कोई हथियार नहीं था, है ही लो, हथियार इनका कुछ नहीं था, बल्कि एक मात्र हथियार था, जिसका नाम क्या था, सत्य और अहिंसा। यानी सत्य के मार्ग पर चलना है और हिंसा नहीं करना है, यानी अहिंसा करना है। यानी हिंसा नहीं करना, यानी मार धार एक्शन से भरपूर कोई काम नहीं होगा, कोई खून खराबा नहीं होगा। हमारा अगर अधिकार है तो हमें मिल करके रहेगा, समझ रहा हो ना, अधिकार है वो हमें मिल करके रहेगा। ऐसे बातें बताया गया। देखिए, तो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग हुआ, है ना, वर्ष 1915 में। कितना, गांधी जी भारत कब आएंगे, बोलो, किसके बुलाने पर। देखो, किसान थे, नाम बताओ, जो चंपारण के थे, इतना नाम लास्ट में शुक्ल लगा हुआ है, बोलो, शुक्ला लगा हुआ है। राजा के बेटा को क्या कहते हैं, राजा के बेटा को राजकुमार, कचे राजकुमार। तो के बोला, राजकुमार शुक्ला, के राजकुमार शुक्ल। कहीं कहीं शुक्ला लिखा रहता है इंग्लिश में। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किया, बुलाया कि गांधी जी चलिए हमारा कहाँ, बिहार में। वही राजकुमार शुक्ल थे जो साइकिल लेकर के पूरे चंपारण में लोगों को बताए थे कि एगो व्यक्ति आ रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए हैं, महात्मा गांधी जी। जब मिल के थे, आप लोग उनसे जरूर मिलने के लिए आइएगा। और इसके बाद में साइकिलें से पूरा भ्रमण किए थे राजकुमार सिंह, ठीक है। एक एक चीज बताएंगे। तो ये वाला जो हाईलाइटेड टॉपिक है ये याद रखेंगे। 1915 में भारत है, सत्य और अहिंसा के तो क्या थे, पुजारी थे। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में बाबा उनके जो साथ जो घटना घटित हुआ था, जो कांड हुआ था ट्रेन वाला, याद है ना। फर्स्ट क्लास के टिकट करा के बैठे थे, अंग्रेजवा आया कहेगा, ओ ब्लैकी, व्हाई आर यू सिटिंग हियर। गांधी जी कहे, आई एम सिटिंग हियर बिकॉज आई हैव टिकट, I have to right to sit here, so I'm sit here. ऐसे ही तो गांधी जी को ऑर्डिनरी समझे हो। ए में देखिएगा गांधी जी का फोटो, अभी तो आप देखे हो धोती कुर्ता के साथ, अभी देखोगे उनका फोटो दिखाएंगे, कितना जबरदस्त लगते थे जवानी में, है ना। जवानी का फोटो नहीं ना देखे हो, अभी जवानी का फोटो दिखा रहे हैं। बीबी के साथ बैठे हैं तवन, समझ रहे, स्टाइल में किंग बैठे हैं, देखिएगा अभी तक पता चलेगा। तब बोले गांधी जी वो बात पढ़ेंगे। देखो, गांधी जी ने सबसे पहले, सुन लो ये वाला याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट। गांधी जी ने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो, ये नोट्स, एक बुक, इस बच्ची में सबसे हाईएस्ट नंबर हिस्ट्री का जाना था, उसी से हाईलाइट किया हुआ टॉपिक है, तो हमने बताया, ठीक है। और नाम बता देंगे बाद में किसका है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर। कौन आंदोलन, देखो ए बाबू पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन में क्या था, हिंदू और मुस्लिम को क्या करना था,
अलग करना था, जोड़ना था, क्योंकि अंग्रेज अपन दिमाग लगाए थे कि दोनों को क्या कर दो, बांट दो। किसको किसको बांट दो, हिंदू और मुस्लिम को। तो हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए कौन आंदोलन चला, बोलो कौन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कब चला था, तब खिलाफत आंदोलन लिख के 1919 कहीं लिख लीजिएगा, ताकि वो आपका याद रहेगा, है कि नहीं। खिलाफत आंदोलन कब चला, 1919 में। बताओ खिलाफत आंदोलन क्या करने के लिए चला था, बोलो खिलाफत मूवमेंट काहे खातिर चला, हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकजुट करने के लिए चला था, है कि नहीं। अगर हिंदू और मुस्लिम को दोनों को एकजुट अगर नहीं करते तो हमारा देश ऐसे ही पूरा रूप से क्या हो जाता, गुलाम हो जाता। तो गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, भारतीय राजनीति में प्रवेश किए सबसे, इससे भारत में हिंदू मुस्लिम के मध्य मतलब बीच सौहार्द, सौहार्द की भावना का विकास हुआ। सौहार्द मतलब एक के प्रति अच्छा भाव। जैसे अगर ईद हो रहा है तो हिंदू साथ दे रहा है, होली हो रहा है तो मुसलमान साथ दे रहा है कि नहीं। चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, एक दूसरे के धर्म के जो पर्व त्योहार है उसमें किसी तरीका का कोई बाधा नहीं डालना है, हर दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट करना है, सौहार्द कहलाता है। क्या कहलाता है, सौहार्द। गांधी जी जो आंदोलन चलाए यही कहे कि आप लोग बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं, है ना। ये अंग्रेज का आप मंशा नहीं जानते, ही गुड़ गुड़ है सब, है ना। मिला मिला के एकदम डिस्टेंट बोलता है सब, है ना। लेकिन याद रखिएगा, लोशन लगाकर आप लोगों का बरियार शोषण कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या कर रहा है, बांट रहा है। अगर बटिएगा तो बहुत ज्यादा कटिएगा, इसीलिए बटना नहीं है, एकजुट होकर रहना है। तब वही अंग्रेज हमारे भारत से क्या करेंगे, जाएंगे, नहीं तो धर्म के नाम पर फिर लुटते रहेंगे। ऐसे गांधी जी ने समझाया और पहला आंदोलन किया था 1919 में। इस आंदोलन का नाम क्या होगा, खिलाफत कहेगा कि हिंदू और मुस्लिम को क्या करने के लिए, एकजुट करने के लिए, तोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, समझ रहा। अब देखिए इसके बाद बाबू तत्पश्चात, उसके बाद बोलो 1920 में सागर में रतौना आंदोलन के अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता देखेंगे। जब सागर में रतौना आंदोलन का बात सुनिए, दिल के बात बोलते हैं। अंग्रेज सोचा सब एक काम करते हैं, कसाई खाना खोलते हैं। क्या खोलते हैं, कौन खाना, कसाई। कसाई खाना समझते हो, जो गाय भैंस मतलब बकरी, बकरी नहीं, जो मतलब गाय और बैल को जहाँ पर काटा जाए, समझ रहे हो। तो अंग्रेज एगो कसाई खाना, सागर का नाम सुने हो, मध्य प्रदेश का नाम सुने हो, कौन प्रदेश, एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक कसाई खाना खोला गया, जिसमें प्लानिंग था, क्या था वो, प्लानिंग था कि 1400, कितना हुआ, 1400 गाय और बैल प्रतिदिन कटेंगे। कितना हो, 1400 गाय और बैल प्रतिदिन क्या होंगे, कटेंगे। क्या प्लानिंग था, कितना गाय बैल कटेंगे हो, 1400। देखिएगा थोड़ा सा बढ़िया स्लाइड ले लेते हैं, इधर आप लोगों को कौन सा है ना। कितना कसाई खाना में, बोलो कितना गाय बैल कटेंगे, 1400 गाय बैल। कहाँ पर एक कसाई खाना खोला गया, एमपी यानी मध्य प्रदेश के सागर, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में रतौना जगह है जहाँ का नाम है रतौना आंदोलन। कौन आंदोलन, रतौना, रतौना, रतौना जगह है, रतौना आंदोलन होगा। बोलो मध्य प्रदेश के सागर के कहा, रतौना में वो कसाई खाना खोला गया। बोलो प्रत्येक दिन कितना गाय बैल काटने का प्लान था, प्रत्येक दिन 1400 गाय बैल कटेंगे। क्या कटेगा, कटेगा, कटेगा काची, बोलो गाय और बैल। अब कितना कटेगा बाबू, कितना कटेगा, 1400। अब आते हैं सुअर पर, किस पर, सुअर। सुअर को कटेगा, एक भी नहीं, कैसे, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अब बताओ कोई कसाई खाना खोला जाए और 1400 गाय बैल काटा जाए, एक भी सुअर नहीं कटे, तो बताओ हिंदू धर्म के लोग खिलाफ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। इस्लाम धर्म
अगर सुअर कटता तो भाई एगो बातो रहता, तो एको को सुअर नहीं कटेगा। प्रत्येक दिन 1400 गाय और क्या होंगे, बैल कटेंगे। इससे हिंदू धर्म इसके क्या है, विरोध में आएंगे ना हो, लेकिन हुआ इसके उल्टा, हुआ इसके उल्टा। प्यार से उसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम है भाई, आधा पाव होता है पूरा, आधा पाव फिर पूरा पाव। भाई अब्दुल गनी, कौन? भाई अब्दुल गनी ने क्या किया, भाई अब्दुल गनी ने इसका पहला विरोध किया, जो कि मुसलमान था, कैसे मुसलमान था। तो कहा कि नहीं, यहाँ पर गाय और बैल नहीं कटेंगे। बोलो विरोध क्या किया, भाई अब्दुल गनी, जो हिंदू था कि मुसलमान था, बोलो मुस्लिम था, जो कि क्या किया, विरोध किया कि सागर में गाय और बैल नहीं कटेंगे। देखो यहाँ पर है ना, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर देखा गया। और इसके बाद कहा गया अंग्रेजों को, चाहे तुम कितना दिमाग लगा लो, हम लोग सब समझते हैं, ना समझे, सब समझाता नहीं, अच्छे है, सब समझाता नहीं है कि नहीं, बुझाया ना, तो नहीं कहता हम सब बुझाता नहीं, वही सब समझाता नहीं वाला बात, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को देखा गया, कब देखा गया, 1920 में। तब बोल बाबू एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि रतौना आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ था, 1920। अगर आ गया कहाँ हुआ था, तो सागर में, कहाँ पर, सागर में। अगर सागर में ये रतौना लिखल है तो क्या होगा, रतौना में। रतौना आंदोलन तब कुछ भी करेगा तो रतौना होगा नहीं, सागर। अगर सागर नहीं है, मध्य प्रदेश है, तो आंसर में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। जो अगर मध्य प्रदेश और के रतौना लिखा है तो क्या आंसर होगा, मध्य प्रदेश के सागर के रतौना पर क्या हुआ था, रतौना आंदोलन हुआ था। और इसमें पूछेगा कि क्या खाते हुआ था, तो कसाई खाने में प्रत्येक दिन 1400 गाय और बैल काटने की क्या थे, प्लानिंग थे, इसके लिए आंदोलन हुआ। बोलो समझ में आ रहा है इतिहास, आ रहा है तो कमेंट करेंगे। देखो ऐसे आए गांधी जी यात्रा पर, गांधी जी देखो गांधी जी आ रहा है, दिख रहा है इसमें, ऐसा लोग है, क्या है, लोग है। और यात्रा पर गांधी जी आए हुए हैं, एक फिगर है ना, पुराने जमाना का कैमरा का, है ना, है पवन, अरे सब चल जाएगा, टेंशन नहीं ले। ऐसे आए गांधी जी यात्रा पर, गांधी जी 1869 से 1948, 1869 to 1948। देखो देखिए, एक 1920 का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लिखा है 1920 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। बोल बाबू, तो गाड़ी सबसे बड़ा पार्टी कौन थे, कांग्रेस। लोग कहता है ना कि 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए, नहीं, ना ही वो शुरू किए थे और ना ही वो वापस लिए, यही तो समझना है। नहीं गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए और नहीं गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस किए। देखो असहयोग आंदोलन के शुरू किया, कांग्रेस, कौन के, गांधी जी के नेतृत्व पर। गांधी जी नेतृत्व किए कि देखिए लात के देवता बात से मानने वाले नहीं है, आप इनका जितना सहयोग कीजिएगा, जितना कोऑपरेट कीजिएगा, ये उतना ही आपको क्या करेंगे, आपको जो है कमजोर समझेंगे, आपको गिरल समझेंगे, आपको बोका दी ग्रेट समझेंगे, और एक बाद ही अपन काम करते रहेंगे। इसीलिए अब क्या करना है, अब उस समय आ गया है कि क्या करना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है, समझे ना, कौन जवाब, मुंहतोड़, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इसीलिए गांधी जी कांग्रेस को कहे कि काम कीजिए और सहयोग आंदोलन चलाइए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जानती हो, और सहयोग आंदोलन नहीं जानती हो, जान जा। वही असहयोग आंदोलन में था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है। गांधी जी इस आंदोलन में अहिंसा और स्वदेशी के विचारधारा पर विशेष बल दिया। बोला किस पर, अहिंसा। अहिंसा मतलब कोई हिंसा नहीं करना, स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी यानी होममेड, स्वदेशी को आता है अपने देश की बनी हुई वस्तु को अपनाना है, विदेशी का क्या करना है, बहिष्कार करना है, यानी कोई भी विदेशी कपड़ा को, ठीक है। और विशेष बल दिया चौरी चौरा कांड, कौन कांड, यही बाबू गोरखपुर जाइएगा, गोरखपुर से एक स्टेशन पहले
एगो स्टेशन पड़ता है जना का नाम है चौरी चौरा का जे चौरी चौरा। वही चौरी चौरा कांड में हिंसा हुआ। क्या हुआ? हिंसा हुआ। हिंसा मतलब समझ रहा ना दंगा। उसमें पुलिसकर्मी को थाना में ही क्या कर दिया गया? क्रांतिकारियों द्वारा जला दिया गया। तो जो आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन तो शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? बंद कर दिया गया, यानी वापस लिया गया 1922 में। चला कब? 20 में वापस कर लिया गया। यानी गांधी जी वापस नहीं लिए। कौन ले लिया? कांग्रेस, है ना। कांग्रेस का तरस गांधी जी के ये आंदोलन अब हिंसा वाला हो गया है। आप जो ये आंदोलन चलाए थे इसमें अहिंसा था, नॉन कॉपरेशन न होता है वो। हाँ, अब क्या कीजिएगा कि अब आंदोलन को वापस लीजिए, नहीं तो मामला क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आंदोलन 1922 में क्या हो गया? वापस ले गया। ठीक है, बोले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, पूछे बता दीजिएगा ना पक्का। असहयोग आंदोलन, कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद वापस लिया गया? चौरी चौरा कांड। कब हुआ? 1922। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 20 में। जानते हो, तुम्हारे तो क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन जानते हो अपन छपरा जिला है यूं ही बदनाम नहीं है, समझे ना? नहीं बोले थे वो कि छपरा में रहना आसान नहीं है। छपरा में रहना आसान नहीं है, वो खुशनसीब है जो बदनाम नहीं है। छपरा में रहना आसान नहीं है, वे खुशनसीब है जो बदनाम नहीं है ना। लोग मिलते हैं जुलते हैं लोग यहाँ, लोग डेली मिलते हैं जुलते हैं लोग यहाँ, है ना। और आगे क्या होता है बता दे। सुनिएगा, छपरा में रहना आसान नहीं है। छपरा में रहना आसान नहीं है। छपरा की गलियां यूं ही बदनाम नहीं है। मिलते हैं बिछड़ते हैं लोग यहाँ, जानते हो काय घाटी? तनी तनी घाटी LLP। और हमेशा दंगा होता है। वो नंगा हड़ताल का नाम सुनो? नंगा कहीं से अगर पूछेगा कि कहाँ से हुआ था तो छपरा से। कौन से? बता रहे 1920 के दौरान छपरा में नंगा हड़ताल। फिरोगरा चौक देखे हो? जेलवा के बगल में है। महिला प्रदर्शन कर रही थी, विदेशी कपड़ा लेकर महिलाएं जला रही थी चौक चौराहा पर। सब विदेशी कपड़ा को 1920 के जो आंदोलन था उसमें जलाया गया, और सहयोग आंदोलन में कहा कि हमको विदेशी कपड़ा का, विदेशी सामान का क्या करना है? बहिष्कार करना है। क्योंकि इसमें था ना कि असहयोग करना है, यानी उसका अंग्रेजों का प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसको असहयोग करना है, कोई भी उसका सामान नहीं खरीदना है। तो जब महिलाएं जब आंदोलन कर रही थी, सुबह सुबह का समय है, कपड़ा जला रही थी, तो अंदर जो जेलवा में कैदिया था और जेलर से पूछा कि क्या हो रहा है, तो बताया कि बाहर क्रांति हो रहा है, जिसमें गांधी जी क्रांति किए हैं कि अंग्रेजी कोई भी वस्त्र को नहीं पहनना है। महिलाएं सब अंग्रेजी वस्त्र को जला रही है। उसी दिन आया, जैसे जेल में जो रहता है कैदी, उसका कपड़ा उपड़ा नहीं चेंज किया जाता है। तो कहा कि काम करो तुम लोग, अपन कपड़ा को क्या कर दो? चेंज कर दो। तो ये लोग अपन कपड़ा खोल कर दे दिया, है ना। अंदर बनियान होता है उस पर रहा। इसके बाद कपड़ा जो आया वो क्या था? विदेशी कपड़ा था। सभी क्रांतिकारियों में जो जेल में जो थे उन लोगों ने क्या किया? कहा कि नहीं, ये कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। क्या पहनेंगे? कि कपड़ा नहीं पहनेंगे, स्वदेशी कपड़ा होगा, अपने देश का बनाया हुआ वही पहनेंगे। जेलर कह दिया नहीं पहनेंगे तो ऐसा ही रहो। तो ठीक है, नंगे रह गया सब। इस हड़ताल जो किया, कपड़ा का बहिष्कार किया जेल से, इसीलिए इसको नंगा हड़ताल कहते हैं। बनहड़ताल, नंगा। जो BPSC वगैरह में पूछता है जो कहाँ से हुआ? छपरा के जेल से। वगैरह सारण कहा जाता था, सारण के जेल से। समझ रहा ना? ऐसे ऐसे छपरा में कांड होता है। यही पर नहीं खेगा ना, छपरा बलिया का जब कोनो बड़का कांड होता है तो छपरा में नेट पहले बंद होता है कि नहीं? देखो यहाँ देखिए, फरवरी 1922 है ना हो का? फरवरी 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या किए? वापस किए। कौन कांड के बाद? चौरी चौरा कांड। इसके बाद उन्होंने भारत में घूम घूम कर लोगों को चरखा चलाने के लिए, सूत काटने के लिए कहे कि स्वावलंबी बनो,
चरखा चलाओ, सूत काटो, अपना से कपड़ा बनाओ, है ना। अंग्रेज हमारे भारत में आकर हमारा जो पहले से है बबे, पहले से हमारा लघु और कुटीर उद्योग था उसको बंद कर दिए हैं। अगर हम उन पर डिपेंड रहेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग और गुलाम होंगे। अभी तो क्या गुलाम है, इससे ज्यादा बदतर दिन देखने को मिलेगा। इसीलिए जग जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने हाथ पर भरोसा रखो, है ना। और इसके बाद तुम सूत काटो, चरखा चलाओ, और इसके बाद क्या करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि विदेशी पर हमें विश्वास नहीं करना है। इसीलिए देखिएगा गांधी जी को चरखा चलाते हुए अभी आपको हम इसमें इमेज रखे थे, है ना, उसको हम यहाँ पर ऐड किए। तो देखो यही और गांधी जी सूत काटने, स्वदेशी और अस्पृश्यता मिटाने, बाप रे बाप, छुआछूत इतना ज्यादा था कि मत पूछो। जाति के इतना ज्यादा अपना भारत में था कि छुआछूत सबसे ज्यादा था। उसको गांधी जी ने क्या किया, मिटाने का काम किया कि जही वाले छुआछूत रहेगा, ऊंच नीच के हम जाति का नाम लेते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ाने हेतु प्रेरित किया गया 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया कि कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वराज होगा। बोला पूछता है कब, लाहौर अधिवेशन, कौन अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। उसमें कहा गया कि कांग्रेस का पूरा ध्यान क्या है कि बताओ बाबू, कैसन कैसन लिखल बा, बताओ पूर्ण स्वराज का मतलब हमको बताओ। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पुलिस मेरा, प्रशासन मेरा, संविधान मेरा, देश मेरा, नियम कानून मेरा, किसी और का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। इसके पहले क्या, आप पकड़ करके जाएंगे जेल में, अगर आप पर बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, आप थाना में जाएंगे तो आप पर और क्राइम हो। बचने के लिए गए हो लेकिन बचोगे नहीं और फंसोगे। ऊपर से नीचे तक कौन बैठल है, अंग्रेजवा बैठल है ना, उल्टा कानून है उसका, समझे ना। तो इसीलिए कांग्रेस कहा कि हमारा जो देश होगा वो में पूर्ण स्वराज होगा। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि पूर्ण आजादी, कहते पूर्ण आजादी, अपना राज, यानी नियम कानून संविधान टोटल किसका होगा, अपना खुद का होगा। बात समझ में आ गया, है बुझाया। गांधी जी को जब लगने लगा कि अब जनता एक और आंदोलन के लिए तैयार है, तब गांधी जी इतना चालाक थे, मौका देख करके छक्का मारे। जब देखे कि 22 में कांड हो गया, जला दिया सब थाना को, 22 पुलिसकर्मी जले थे, कहाँ जगह चौरी चौरा में, है ना। तो कहे कि भाई मामला गड़बड़ है, तब कांग्रेस कहा एक फट देव आंदोलन को क्या करवा दिए, वापस करवा दिए, समझे ना। यही 1930 में गांधी जी ने दांडी गांव में, कौन गांव में, दांडी गांव में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। बानू दांडी गांव साथी बना के नमक बना करके शुरू किए, जिसमें हिंसात्मक क्रांति से बचा जाए। मतलब अब हिंसात्मक यानी कोई हिंसा वाला क्रांति। गांधी जी साबरमती से दांडी गए, 241 मील लगभग 375 किलोमीटर या 378 किलोमीटर के आसपास होता है, समझे ना। उतना दिन में जाना हुआ, 24 दिन गए, कई दिन, 24 दिन लगातार गए। और वहां जा करके उन्होंने जो आंदोलन किया, समझ रहा उससे क्या हुआ, उस आंदोलन से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य गिर गया। एक बूढ़ा इतना आदमी को लेकर के वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, बहुत कुछ कर सकता है, समझे ना। अब बोल बाबू, दांडी मार्च कहेगा, दांडी यात्रा कहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा, तो याद रहेगा ना 30 में हो। ए बाबू यही 30 में 1930 में देखो एक चीज बताया था, इम्पोर्टेंट, दिल से निकला था। कहाँ से निकला था, दिल से। यही 1930 था जब लोगों को लगा, भारतीयों को लगा कि हम लोग पूरा क्या हो जाएंगे, हम लोग पूरा स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। इसीलिए भारतीयों के द्वारा पहला जो है आजादी दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। क्या जनवरी, 26 जनवरी
कितना 26 जनवरी 1930 को भारतीयों का द्वारा पहला आजादी दिवस मनाया गया था कि हम लोग पूर्ण क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। और ये दिन इतिहास के पन्ना में अमर रहे, इसके लिए हमारा संविधान बाबू बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन 2.5 महीना का किया गया, इंतजार किया गया कि हई डेटवा आएगा और इसी डेटवा का हमारा संविधान का होगा, लागू होगा। इसलिए हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। बात बुझा गया। देखो गांधी जी ने, बाप रे बाप, वही तो बार बार आवेला। गांधी जी के गुरु के है, राजनीतिक गुरु के है, राजनीतिक गुरु। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या बनाया, राजनीतिक गुरु माना था। चाची मलन बोल बाबू, बोल जाने की हम पूछेंगे। राजनीतिक गुरु कौन गुरु, यानी पॉलिटिकल लीडर। गांधी जी किसको माने, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है, कैसे याद रही नाम, ई बताओ कि बड़का से बड़का महाभारत के युद्ध भई रहे ना, तो 12 से 12 महाभारत के युद्ध हुआ था। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किसको अपन माना था राजनीतिक गुरु, कृष्ण भगवान को माने थे ना हो। तो कृष्ण जी ने कहे कि ऐसे काम करो, बस उठाओ तीर हो जाओ तैयार, बस कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ये मत सोचो कि मेरे सगे संबंधी है, ये सोचो कि तुम धर्म के लिए लड़ाई करो, है कि नहीं। तो कृष्ण जी किसको बताए हैं, अर्जुन को बताए ना, उपदेश दिए हैं। वही यही से याद रखिएगा, गांधी जी को उपदेश देने वाला के नाम में क्या लगल बा, कृष्ण गोपाल लगल बा, यानी कृष्ण भगवान के नाम से याद रहेगा ना। तो नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। सुन लो एगो बात, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी राजनीतिक गुरु मानेंगे। आज तो नेहरू जी थे ना, नेहरू जी गांधी जी से 20 साल छोटे थे। कैसा, क्योंकि उनका जन्म हुआ है, गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। और नेहरू जी का याद करते हैं, बाल दिवस मनाते हो 14 नवंबर को, तो उनके जन्मदिन के दिन मनाते हो 14 नवंबर। 20 साल छोटे, यानी क्या हो जाएगा 89। बुझाया, के का जन्म NEHR नेहरू जी का, हाई के है कि नहीं, दोनों का है वर्ण, याद रहेगा ना, बोलो याद रहेगा ना। गांधी जी से नेहरू जी कै साल छोटा, 20 साल। तो ऐसे तो 2 अक्टूबर यादे बा हमने के कि गांधी जयंती मनाई ले जा, आज 14 नवंबर यादे बा कि बाल दिवस मनाई ले जा। एक बाद याद रखिए 20 साल छोटा। गांधी जी का लगभग बच्चा को याद होगा कि 69 में होगा, है ना। उसके 20 साल बाद में क्या है कि नहीं, याद रखेगा ना। देखिए तो बोलो, गांधी जी अपन राजनीतिक गुरु केकरा के मानलन, गोपाल कृष्ण। और नेहरू जी केकरा के मानेंगे, गांधी जी को। देखा लिखा है ना, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। बोलो बात गड़बड़ है कि सही है, सही है। के मानलास, नेहरू जी किसको राजनीतिक गुरु माने, बोलो जल्दी। गांधी जी को। गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु माने, गोपाल कृष्ण गोखले को। कोई दिक्कत है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, नेहरू जी का 20 साल बाद हुआ, यानी 14 नवंबर 1889। 89 पारंपरिक जीवन है। सुन ला गांधी जी के। अच्छा है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, कोई बताएगा। मैं बापू थोड़ी है, बापू के बाद में मोहनदास नहीं, मनुआ मोबाइल चलाता नहीं, मनुआ सारा मजाक भूलवा दे अभी तो खड़ा हो गए, तो दोनों का दोनों खड़ा हो। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, है मनु नाम रहे। उनका जन्म कब हुआ था गांधी जी का, 2 अक्टूबर 1969। 1969। साला गांधी जी मर गए 1948 में। 1969 में जन्म है। जन्म मतलब
1969 होगा। कम से कम दिमाग यहाँ रखा, अगर नहीं के भी जाए वही करना है तो दोनों बाहर निकल के जाओ ना। खोल दिया जैसे नाच गाना सब वहीं पर जाते रहना। भारतीय आसमान के चमकते हुए सितारे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। सुनिएगा, ये खाली समझने वाला बा, जिन्हें भारतीय श्रद्धा से महात्मा गांधी कहते हैं ना हम लोग, महान आत्मा यानी महात्मा गांधी कहते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ही निकली। कठियावाड़ के पोरबंदर, कहाँ के? कठियावाड़ के पोरबंदर यानी गुजरात में पड़ता है ना, जहाँ तो मोदी जी हवा, तो वही कठियावाड़ के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। कठियावाड़ पोरबंदर कौन? कठियावाड़ पोरबंदर कौन हो? कठियावाड़ लकड़ी काठी से याद रही नु। कठियावाड़ गांधी जी का लेकर चलत रहला, लाठी काठी है ना, तो काठी में जन्म हुआ था कटिहार में, इसीलिए का लेकर चलते थे? लकड़ी काठी। बुझा गया? याद रहे? तो कटिहार के पोरबंदर काचे पोरबंदर। ए बाबू पोरबंदर का याद रही? बंदर। गांधी जी कई गो बंदर भाई लोग? पहला कहत रहे मतलब बुरा नहीं के देखे के, बुरा नहीं के सुने के, बुरा नहीं के बोले के। लेकिन अब गांधी जी के 3 गो बर्तन के बाद 2 गो बर्तन और ये बंदर आ गई बा। रील्स में ना देख ले रहा लोग, देखा ना रहेगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, पता है ना हो? और स्नेह से लोग उन्हें बापू भी कहते हैं, प्यार से क्या कहते हैं? बापू, है ना। महात्मा गांधी को बचपन का नाम, बचपन लिख के मनु लिख लिया, याद रहे? बचपन का नाम हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे बीपीएससी देने जाओ, चाहे यूपीएससी देने जाओ, चाहे बिहार पुलिस का देने जाओ, चाहे होमगार्ड का देने जाओ, चाहे कोई भी एसएससी, बैंकिंग, फलानवा ढिमकानवा, छोटा से लेकर 12 एग्जाम तक इसमें से क्वेश्चन आता है कि नहीं? इनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जो गांधी जी का नाम है उसमें से करमचंद गांधी किनका नाम है? उनके पापा का नाम। ए बाबू लिख लिया है, करमचंद गांधी पापा का नाम है। राजकोट के क्या थे? दीवान थे। बात समझ रहे ना? राजकोट के क्या थे? दीवान, जो बड़ा से बड़ा पद होता है, ठीक है, यानी छोटे मोटे घर से नहीं थे। जैसे आप देखते होंगे मोदी जी है, मोदी जी के अगल बगल में रहता है जो उनका सलाह देने वाले, वही पहले के है ना राजकोट हुआ करता था। और राजकोट के क्या थे? दीवान थे। समझे ना कि बड़ा से बड़ा अधिकारी के अगल बगल में रहने वाला इनके बाबूजी थे। तो यही सम्मान लगा सकते हो। गांधी जी ननकी घर से है, गांधी जी बड़का घर से है। पहले का गांधी जी का जीवन बहुत ऐसो तैसो वाला है ना। आप फोटोग्राफ बस थोड़ी देर बाद में देखिएगा, यही में फोटो है जवानी का फोटो। इनकी माता का नाम पूछ लिए बाबू, माई बाई, याद रहेगा ना। अधिकतर बच्चा क्या करता है? मेहरारू के माई और माई के मेहरारू बना देता है, तो याद रखिए माई बाई, माई बाई। गांधी संग गांधी, जावना के अंदर में गांधी लागल होगी, सोनिया गांधी संग गांधी, मतलब कौन गांधी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी पत्नी हो गई कि माँ हो गई? पत्नी, क्योंकि गांधी संग गांधी। तो गांधी जी के माँ का नाम पुतली बाई, यानी माई बाई, माई बाई, याद हो गए? माई के नाम पुतली बाई, क्या के माई तो बाई, आ गांधी संग गांधी, तो गांधी के नाम महात्मा गांधी, उनका पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, याद भइल? तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और माई के नाम पुतली बाई, यानी माई संग बाई। बुझाइल ना? वे धार्मिक विचार से प्रेरित सीधी सादी महिला थे। उनकी माए गांधी जी के मन में बिना सूरज भगवान के जल दिले अन्न ग्रहण तक नहीं करती थी। शायद यही उनके बच्चा पर प्रभाव पड़ा गांधी जी पर, इतने बड़ा तेजस्वी व्यक्ति बने। निकल है ना, सूर्य को अर्घ दिए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती थी। 13 वर्ष की अल्पायु में गांधी जी का बियाह हुआ। किस साल की उम्र में? बताओ बउआ, लगता है 16 साल के अभी ने पढ़ा था लोग, 18 साल के था अभी ने पढ़ा था। देगा गांधी जी का कैसा साल लिख लिया? क्वेश्चन पूछता है 13 साल में विवाह ले लिया। 13 वर्ष की उम्र में बियाह केकरा साथ? कस्तूरबा नामक
से संपन्न हुआ। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम है ना हो। कितने साल की उम्र में तनी गांधी जी तो नहीं दौलन समझ गई ना। हाँ दिस डेट परवेश ठीक है। इसीलिए बाबूजी कहलन की सलाह में इतना बड़का पैसा वाला आदमी इतना बड़का नाम धाम वाला है। कभी नाक कटैलस तो गड़बड़ हुई केस बनी के बांध अभी आएगी तो क्या करेगी साज के रख देगी है कि नहीं। जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ इसीलिए 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से ब्याह हो गया। समझ गए हैं। बाल विवाह के कड़वे अनुभव का इनको ये है। सुना महात्मा गांधी ऐसे था 12 उम्र से बेसब्री से है। बताओ है क्या है यही है महात्मा गांधी। बाल बाटे है मुड़ी में बाल है कि नहीं तब। हाँ उनकी पत्नी है कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा नहीं हाँ AI नहीं है। AI का फोटो लगाते तो स्मार्ट लगाता। एक उस समय का ओरिजिनल फोटो है जो कि दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ठीक है। वही उम्र ठीक ठाक था। हाँ बाल विवाह है 9 उम्र की। अरे तो महिलाएं सीधा साधा कपड़ा पहनती थी इसीलिए वैसे बताया गया ना। समझ रहा हूँ ना। महात्मा गांधी को प्रारंभिक शिक्षा राजपुर के ही गर्लफ्रेंड स्कूल में। कौन फ्रेंड गर्लफ्रेंड से याद रही ना। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन है हिंदी में भी। गर्लफ्रेंड स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। कौन स्कूल गर्लफ्रेंड स्कूल ठीक है। बचपन में गांधी जी क्या समझे ऐसे समझे क्या समझे शर्मीले स्वभाव के थे। लजा है हम ना देखे ना लजाए वाला बुझा गए लजाने वाले स्वभाव के शर्मीले थे। हैं वकालत की शिक्षा प्राप्त किए और कहाँ चले गए। इसका है वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए इंग्लैंड। यानी चले गए जहाँ से चिड़ल मुर्गी आया था सर बुझा गया। कहाँ से आए इंग्लैंड। काची पढ़ेगा थी वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए इंग्लैंड। समझे ना। 4 सितंबर कितना 4 सितंबर उसमें जाके बैठ जाओ हीरो। उसमें जाके बैठो सब दिक्कत जाओ उसमें बैठ। आगे क्लास बंद है। 4 सितंबर 1988 को बम्बई से इंग्लैंड रवाना हुए। पूछता है कब 4 सितंबर 1988 को। कब 1988 को बम्बई से कहाँ गए। बम्बई से कहाँ गए बम्बई से कहाँ गए कब गए 4 सितंबर 1888 को बम्बई से इंग्लैंड गए। लगभग 24 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका में भी गए। 5 साल की उम्र में अपने जब वकालत करने के बाद अपन प्रैक्टिस करने के लिए 24 साल की उम्र में वो कहाँ जाएंगे बोलो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए पूछेगा कि गांधी जी कितने साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए। अच्छा बताओ 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो काहे खातिर गए थे। अपन जैसे हम वकील है तो अपन प्रैक्टिस करेंगे ना हो वकालत का। तो वकालत का प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ गए दक्षिण अफ्रीका में। पढ़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए बोलो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। आप काची पढ़ने के लिए वकालत की पढ़ाई करती। कब गए इंग्लैंड बताओ 88 अच्छा रवाना हुए मतलब समझ गए। इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। इंग्लैंड के लिए गए तो इंग्लैंड पढ़ने के लिए न गए पढ़ने के लिए गए। 4 सितंबर 1800 4 सितंबर 1800 4 सितंबर 1800 कहाँ गए काची पढ़ने के लिए। आज जब वहाँ से इंग्लैंड से पढ़कर वकील बन गए। अब वकील बनने के बाद अपन प्रैक्टिस करने के लिए तो कहाँ चले गए कहाँ चले गए सीधा पैसे दे
यही गांधी जी है और उनकी पत्नी है, ये उनका जवानी का फोटो है, समझ रहे? है नहीं, मोहनलाल हरिलाल हरिपाल हुआ। गांधी जी की विचारधारा सुन लो, सत्य और अहिंसा कहते, सत्य और अहिंसा पर वो चलते थे, अटूट विश्वास था, सत्य को ही अपना ईश्वर मानते थे और अपनी आत्मकथा नामक सुनाई पूछेगा इनका आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, नाम सुने बड़ा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पूछता है, लिख लो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनकी क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा समझते हो क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का नाम बोलो जल्दी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनकी क्या है? आत्मकथा है ना, आत्मकथा है। वहां वाला यहाँ सिस्टम नहीं है, बाद में बताएंगे, ठीक है। सत्य और अहिंसा, कौन हो? सत्य और अहिंसा। आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी जी इस बात से सहमत थे कि बुटाया प्रिय, बुटाया न बुटाया, सत्य की अप्रिय, यानी अर्थात वही बोलना चाहिए जो शुभ और क्या हो? सुंदर हो। मन वचन और शरीर में किसी जीव को दुख न देना चाहिए, अपना या दूसरे का भला मानकर भी किसी जीव को दुख न देना अहिंसा है कि नहीं है? बोलो। अपन जीव के स्वाद के लिए, अपन जीव के स्वाद के लिए किसी जीव को काट करके मार कर हम लोग खाते हैं, हिंसा है कि नहीं? सावन के पहले टंगड़ी टंगड़ी ले टंगड़ी ले टंगड़ी ले टंगड़ी ले टंगड़ी, आ सावन आ गई बा, टंगड़ी ना है, आ फिर सावन खत्म हो जाएगा, दे टंगड़ी, अरे टंगड़ी, फिर दशहरा आएगा तब नहीं, अब नहीं चलेगा। तो चलना चाहिए तो हमेशा चलना चाहिए, क्या हो? नहीं चला तो मत चलो। है देखो, हम खुद अपने आप को भी बोला करें, हमको तो वही लगे बानी, हमको अलग, हम दूध के धुआ नहीं, क्या हो? सत्याग्रह, सत्याग्रह बोलो, काली खन का सत्याग्रह को अंग्रेजी में भी सत्याग्रह। गांधी जी सत्य का आग्रह करते थे कि जो मेरा है वो मुझे मिल करके रहेगा, है कि नहीं? है ना? यानी सत्य के प्रति आग्रह करना ही क्या है? सत्याग्रह है। गांधी जी ने अहिंसक प्रतिकार के स्थान पर सत्याग्रह का प्रयोग किया है बाबू। मार धार एक्शन से भरपूर के काम के जगह गांधी जी का कल्याण सत्याग्रह कल्याण जगह दुगो भाई, दुगो इनकर हथियार भाई, एगो पहला का है सत्य की अहिंसा, पहला अहिंसा, सत्य और अहिंसा। दूसरा क्या है? सत्याग्रह। तीसरा हथियार सुनिएगा, तीसरा हथियार है साध और साधना का है। गांधी जी ने राजनीति में भी नैतिक साधनों का प्रयोग पर बल दिया, नैतिक यानी मोरल, कचे मोरल रिसोर्सेस पर बल दिया। वे लक्ष्य तो उच्च हो परंतु उसके प्राप्ति के अवसर साधन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ऐसे गांधी जी का विचार था, है ना। एक बाद गांधी जी का चौथा साधन था कि लोकतंत्र में विश्वास करते थे, बिलीफ इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में गांधी जी क्या करते थे? बोलो। डेमोक्रेसी में गांधी जी विश्वास करते थे कि हमको डेमोक्रेसी पर पूरा विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है कि हमारा हक जरूर मिलेगा, ठीक है। और आगे 5 नंबर है, 5वां उनका साधन था जो हरिजन थे, है ना। हरिजनों का उत्थान और उनका समाज सुधार के लिए काम किए, क्योंकि हरिजन से बहुत भेदभाव हुआ करता था, जो कि भीमराव अम्बेडकर थे, है कि नहीं? तो कहे कि नहीं, हमारे भारत में सब लोग का है, समान है, सभी लोग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। इसके लिए 5वां साधन उन्होंने हरिजनों के लिए अपनाया, इसीलिए नाम दिया हरिजन, यानी हरि का जन, ठीक है। 6वां नंबर गांधी जी का अस्त्र था स्वदेशी खादी चरखा, यानी स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी मतलब अपना देश का, लिखा जाए स्वदेशी खादी और चरखा, यानी चरखा से जो सूत कटेगा तो कैसा कपड़ा बनेगा? बोलो, खादी का कपड़ा बनेगा। अगर खादी कपड़ा रहेगा तो हम लोग कभी वो गुलाम नहीं हो सकते हैं, ऐसे बात दिया गया है ना, समझ गए।
आगे भी थोड़ा सा नेक्स्ट करके सामान्यवादी आंदोलन लिखा है आगे, मतलब सभी 7वां नंबर इनका था हिंदू मुस्लिम एकता। इनका हथियार क्या था हो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किए। ये थे ना 1900 में 22 में 1919 में कौन दिवस कौन 1919 में हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने के लिए कौन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन नहीं चला था। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम सिख और पारसी सभी संप्रदाय को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक जिन्ना, नाम सुने बड़ा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, आज जो देशवा के बंटवारा पॉलिटिकल में नहीं पढ़ा है, वो जिन्ना ने जिन्ना हराम कर दिया। वही जिन्ना के टू नेशन थ्योरी था ना हो, यानी दू गो क्या बनेगा, देश बनेगा, दू गो राष्ट्र होगा, है ना। टू नेशन थ्योरी से कभी सहमत गांधी जी थे कि नहीं थे? बताइए ना रानी गांधी जी कारण के हमरा के बीच से चीर दिया, मरला के बाद दू गो लाश के हमरा बांट दिया टुकड़ा में, तब देश बटी। तो सहमत थे या सहमत थे, क्या थे, असहमत थे, क्या थे। तो गाइस, तो मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है। और पार्ट 2 आप देखिएगा, ऐसे ही धुआंधार सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, है ना।